Hello dear students, welcome in online teaching. We are learning 7th standard maths chapter number 4 simple equation. Okay, in previous video we started this chapter, and in this video we are going to continue this chapter. See the point 4.6 from solution to equation. अब तक हमने क्या किया है, इक्वेशन को सॉल्व किया है, यानी इक्वेशन सॉल्व करने के मेथड्स देखे हैं. अब क्या करना है, हमें सॉल्यूशन से इक्वेशन बनाने हैं. ओके स्टूडेंट्स, सी क्या है, देखो यहाँ पे अतुल ऑलवेज थिंक डिफरेंटली, ही लुक्स अ सक्सेसिव स्टेप्स दैट वन टेक्स टू सॉल्व एन इक्वेशन. अब देखो जो अतुल है वो कभी भी यानी हमेशा कुछ अलग ही सोचता है. ओके, ही वंडर्स व्हाई नॉट फॉलो द रिवर्स पाथ. उसने सोचा क्या इस इक्वेशन में रिवर्स पाथ फॉलो किया जाए, क्यों नहीं करते. अब देखो यहाँ पे इक्वेशन है, इक्वेशन टू सॉल्यूशन हमने निकाला है, ये नॉर्मल पाथ है. उसने कैसे सोचा, सॉल्यूशन टू इक्वेशन, ये रिवर्स पाथ है, यानी उल्टा सोचा. ओके, सो ही फॉलोज द गिवन बिलो, फॉलोज द पाथ गिवन बिलो. उसने क्या किया, यहाँ पे जो पाथ है वो पाथ उसने फॉलो किया, रिवर्स पाथ. पहले उसने क्या किया, स्टार्ट विथ x इक्वल्स टू 5. उसके बाद क्या किया, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 4. दोनों साइड को उसने क्या किया, मल्टीप्लाई किया 4 से, तो इक्वेशन क्या आया, 4x इज इक्वल टू 20. उसके बाद सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम द बोथ साइड. अब 3 सब्ट्रैक्ट किया LHS में और RHS में. ओके, तो इक्वेशन कैसे बना, 4x माइनस 3. अब 20 में से 3 माइनस किए तो क्या आएगा, 17. इस तरह से उसने रिवर्स पाथ फॉलो किया. ओके, दिस हैज रिजल्ट इन एन इक्वेशन. इफ वी फॉलो द रिवर्स पाथ विथ ईच स्टेप्स, अगर हमने इस तरह का जो पाथ है रिवर्स पाथ वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया, एज शोन ऑन द राइट, वी गेट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. अब देखो यहाँ पे ये जो पाथ है, इस तरह से हम अगर गए, ऐड 3 टू बोथ साइड, दोनों साइड में 3 डिवाइड करने के बाद क्या होगा, ये -3 कट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी जो वेरिएबल है x वो सेपरेट हो जाएगा. उसके बाद x के साथ में 4 रहेगा, तो उसको डिवाइड बोथ साइड बाय 4, यानी 4 से दोनों भी साइड में डिवाइड अगर हमने किया तो ये जो वेरिएबल के साथ में 4 है वो निकल जाएगा, वहां पे कुछ भी नहीं रहेगा. ओके, तो इस तरह से हमें ये जो x इक्वल्स टू 5 है, ये हमें सॉल्यूशन मिल सकता है. हेतल फील्स इंटरेस्टेड, शी स्टार्ट्स with the same first step and build up another equation. देखो हेतल नाम की एक लड़की है, उसको बहुत इंटरेस्ट आया इसमें, तो उसने भी क्या किया, जो फर्स्ट स्टेप है वो स्टार्ट किया और इस तरह से उसने कुछ दूसरा इक्वेशन बनाया. कैसे बनाया, पहले x इक्वल्स टू 5 ले लिया, उसके बाद दोनों भी साइड में उसने 3 से मल्टीप्लाई किया, यानी क्या आएगा, 3x इक्वल्स टू 5 इंटू 3, क्या आएगा, 5 3 15, 15 आ गया. उसके बाद दोनों भी साइड में उसने 4 मल्टीप्लाई किए, तो इक्वेशन कैसे बनेगा, सॉरी 4 ऐड किए तो इक्वेशन कैसे बनेगा, 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 15 प्लस 4, क्या आया, 19. स्टार्ट विथ y इक्वल्स टू 4 एंड मेक 2 डिफरेंट इक्वेशन. अब आपको एक काम करना है, y इक्वल्स टू 4 लेना है, वेरिएबल y इक्वल्स टू 4 लेना है और 2 इक्वेशंस बनाने हैं डिफरेंट. आस्क 3 इफ योर फ्रेंड्स टू डू द सेम, आर देयर इक्वेशंस डिफरेंट फ्रॉम योर्स. और आपके फ्रेंड्स को भी पूछना है क्या उसने आपकी जैसा ही इक्वेशन बनाए हैं या अलग बनाए, डिफरेंट बनाए. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट exercise 4.3. okay students, see question number first.
देखो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन सॉल्व करने हैं, यहाँ पे जो गिवन है वो। ओके, नाउ सी ये वाला इक्वेशन देख लेते हैं। क्या है इक्वेशन, 2y प्लस 5/2 इज इक्वल टू 37/2। अब देखो इक्वेशन रीड किया हमने, क्या है इक्वेशन, 2y प्लस 5/2 इज इक्वल टू 37/2। आपको पता है सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेरिएबल सेपरेट करते हैं नंबर से। ओके, तो यहां पे देखो वेरिएबल y है, उसके साथ में मल्टीप्लाई में 2 है और प्लस में 5/2 है। तो प्लस में 5/2 हमें निकालना है। तो क्या करना है, हम हमेशा क्या करते हैं, अगर प्लस में कोई नंबर हो तो उसी नंबर से दोनों भी साइड में हम माइनस करते हैं, यानी सब्ट्रैक्ट करते हैं उस नंबर को। सो सब्ट्रैक्ट, यहां पे हम सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, यहां पे देखो y के साथ में क्या है, प्लस 5/2, तो हम क्या करेंगे, माइनस 5/2 से LHS और RHS सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, सब्ट्रैक्ट बोथ साइड्स बाय 5/2। देखो 5/2 से दोनों भी साइड सब्ट्रैक्ट करने हैं, कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन। क्या आएगा देखो, LHS में 2y प्लस 5/2 माइनस 5/2 इज इक्वल टू RHS में देखो 37/2 माइनस 5/2। ओके, अब देखो LHS में क्या होगा, प्लस 5/7 माइनस 5/7, आंसर क्या आएगा, 0। सो रिमेनिंग व्हाट, 2y, यहाँ पे 2y आएगा, 2y। और RHS में देखो 37/2 माइनस 5/2। हमने फ्रैक्शंस के सब्ट्रैक्शन देखे हैं, अगर डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो डिनोमिनेटर 2 ही सेम रहेगा और जो न्यूमरेटर्स में नंबर्स हैं उनकी ही एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगी। ओके, सो 37 माइनस 5, डिनोमिनेटर सेम है, एक ही बार लेता हूं, क्या आएगा देखो बाद में, LHS में 2y है इज इक्वल टू, अब देखो 37 माइनस 5 क्या आएगा, 32 डिवाइड बाय 2। अब इसका डिवीजन क्या आएगा देखो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, यानी डिवीजन क्या आया 16। अब इधर 2y है और RHS में 16 है। अब फिर वेरिएबल y के साथ 2 है, वो भी हमें हटाना है, तो हम क्या करते हैं, अब देखो यहां पे क्या करना है आपको, वेरिएबल के साथ में 2 है। अब यहाँ पे एक नया कंसेप्ट है, वो क्या है, ट्रांसपोजिंग। अगर LHS में कोई भी नंबर वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लिकेशन में है तो वो RHS में डिवीजन में जाएगा। तो उसी हिसाब से यहाँ पे जो 2 है जो मल्टीप्लिकेशन में है वो RHS में डिवीजन में जाएगा। क्या आएगा फिर, y इक्वल्स टू 16/2। सो डिवीजन क्या आएगा, ये 2 8 जा 16, y इक्वल्स टू 8। ये आ गया आपका सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट, अब देखते हैं क्वेश्चन बी। क्या है इक्वेशन, रीड कर लो। 5t प्लस 28 इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन है। वेरिएबल सेपरेट करना है, देखो प्लस 28 है, क्या करना होगा हमें,
दोनों भी साइड में -28 लेना होगा, यानी सब्ट्रैक्ट करना होगा 28 से दोनों भी साइड में। या हम ट्रांसपोजिंग कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रांसपोजिंग प्रोसेस क्या है, देखो LHS में अगर प्लस में कोई भी नंबर हो वो RHS में माइनस में जाता है, तो उसी हिसाब से क्या होगा, 5t प्लस 28 इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे देखो प्लस में 28 है, RHS में जाने के बाद वो माइनस में हो जाएंगे, सो LHS में क्या रहा, 5t इज इक्वल टू 10 माइनस 28, ये आ गया। 5t इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 10 माइनस 28, देखो जो बड़ा नंबर है उसका साइन माइनस है, तो आंसर माइनस में आना चाहिए, लेकिन उन दोनों का सब्ट्रैक्शन होता है, ये आपको पता है। सो क्या आएगा सब्ट्रैक्शन, दैट इज 18 आएगा और आंसर आएगा -18। अब देखो क्या होगा, अब जो वेरिएबल t है उसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में 5 है, तो वो RHS में जाने के बाद क्या होगा, डिवाइड में जाएगा। तो वो कैसे सॉल्व होगा, देखो t इक्वल्स टू -18 अपॉन 5, ये आ गया आपका आंसर, t इक्वल्स टू -18 अपॉन 5। नाउ क्वेश्चन सी वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्या है इक्वेशन, a अपॉन 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 2। इक्वेशन क्या है, a अपॉन 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 2। अब देखो यहाँ पे +3 है, वो RHS में माइनस हो जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा, a अपॉन 5 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 RHS में -3 हो जाएंगे। तो देखो a अपॉन 5 इज इक्वल टू 2 माइनस 3, क्या आएगा आंसर, -1। अब वेरिएबल के डिवीजन में 5 है LHS में, तो जो डिवीजन में 5 है वो RHS में मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे। सो a इक्वल्स टू -1 इंटू 5, क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में एक नंबर का साइन माइनस है, तो आंसर माइनस में ही आता है हमेशा। तो देखो 5 1 जा 5, -5 is the solution of that given equation. Now see क्वेश्चन डी वाला देख लेते हैं। क्या है इक्वेशन, q अपॉन 4 प्लस 7 इज इक्वल टू 5। इक्वेशन है q अपॉन 4 प्लस 7 इज इक्वल टू 5। वेरिएबल सेपरेट करना होता है, वेरिएबल के डिवीजन में 4 है और प्लस में 7 है, यानी जो ये जो प्लस में 7 है वो RHS में ट्रांसपोज करेंगे हम, तो -7 हो जाएंगे। सो q अपॉन 4 प्लस 7 उधर माइनस होंगे, 5 -7। अब देखो q अपॉन 4 इज इक्वल टू 5 -7, क्या आएंगे, -2। अब q के डिवीजन में 4 है, तो ट्रांसपोज करने के बाद RHS में वो मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे। सो q इक्वल्स टू -2 इंटू 4, आंसर इज, एक नंबर माइनस में है यानी आंसर माइनस में आएगा मल्टीप्लिकेशन में, और 4 2 जा 8, सो आंसर इज -8। ओके, नाउ सी क्वेश्चन ई वाला देखते हैं। क्या है इक्वेशन, 5 अपॉन 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू -5।
देखो क्या है इक्वेशन, 5/2 into x be the variable here -5। अब देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, वेरिएबल सेपरेट करना है। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन में है, x के मल्टीप्लिकेशन में जो फ्रैक्शन है 5/2, ये हमें RHS में भेजना है, ट्रांसपोज करना है। तो क्या होगा, देखो सबसे पहले ये जो डिवीजन का 2 है वो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, और ये जो न्यूमरेटर में 5 है वो डिवीजन में जाएंगे। सो x इक्वल्स टू -5 इंटू, अब देखो ये जो फ्रैक्शन है वो कैसे होगा, 2 मल्टीप्लिकेशन में होंगे और 5 डिवीजन में आएंगे। सो अब देखो क्या होगा यहाँ पे, -5 × 5, ओके। सो -1 × 2 दैट इज क्या आएगा, -2। सो x इक्वल्स टू -2। नाउ सी क्वेश्चन F, क्या है इक्वेशन, 5/2 इंटू x इज इक्वल टू 25/4। क्या है इक्वेशन, 5/2 इंटू x इक्वल टू 25/4। अब देखो वेरिएबल के साथ में यानी मल्टीप्लिकेशन में कौन सा फ्रैक्शन है, 5/2, तो वो हमें ट्रांसपोज करना है राइट हैंड साइड में। तो क्या होगा, जो डिवीजन का 2 है वो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, और जो न्यूमरेटर में 5 है यानी मल्टीप्लिकेशन में है x के, वो डिवीजन में जाएगा। सो x इक्वल टू 25/4 इंटू 2 मल्टीप्लिकेशन में आएगा और 5 डिवीजन में आएगा। तो अब देखो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 5 × 1 = 5, 5 × 5 = 24। देखो ऊपर क्या बाकी है, 5 × 1 और नीचे 2 × 1। सो x इक्वल्स टू 5 × 5, 2 × 1 = 2 is the solution of that given equation. Okay, now see question G. Equation is 7m plus 19/2 is equal to 13। वेरिएबल सेपरेट करना है। क्या है इक्वेशन, 7m plus 19/2 is equal to 13। देखो यहाँ पे एक फ्रैक्शन है प्लस में 19/2, तो देखो यहाँ पे जो फ्रैक्शन है 19/2 वो RHS में माइनस हो जाएगा। सो क्या आएगा, देखो 7m इज इक्वल टू 13 माइनस 19/2। ओके, सो अब देखो फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन कैसे करना है। 7m इज इक्वल टू 13, कुछ भी नहीं यानी एक रहता है, हम ले सकते हैं एक, माइनस 19/2। यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होता है, वो कैसे, देखो आपको पता होगा, 2 × 13 क्या आएगा, 13 × 2 = 26 माइनस 1 × 19, 1 × 19 that is 19 अपॉन 2 × 1 that is 2। क्या आएगा आंसर, 7m इज इक्वल टू 26 माइनस 19, क्या आएगा आंसर 7।
अपॉन 7/2। अब देखो यहाँ पे जो वेरिएबल m है उसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में 7 है, तो राइट हैंड साइड में वो डिवीजन में जाएंगे। ओके, सो m इज इक्वल टू 7/2 इंटू 1/7। 7 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/7, तो राइट हैंड साइड में हमने लिया है। सो 7 1 जा 7, यहाँ पे क्या आएगा? डिवीजन 1/2। ओके, so the answer is m equals to 1/2. Okay students, now see question H. Equation is that 6z plus 10 is equal to -2। क्या है इक्वेशन? राइट कर लेते हैं। 6z प्लस 10 इज इक्वल टू -2। ओके, तो अब देखो हमें वेरिएबल सेपरेट करना है। यहाँ के जो +10 है वो हमें ट्रांसपोज करने हैं राइट हैंड साइड में, तो +10 है तो -10 होंगे। सो 6z इज इक्वल टू -2 -10। अब देखो क्या होगा? राइट हैंड साइड में देखो -2 -10 है, यानी एडिशन होगी, लेकिन साइन माइनस का आएगा -12। ओके, अब वेरिएबल के मल्टीप्लिकेशन में 6 है, उसको भी हमें ट्रांसपोज करना है। मल्टीप्लिकेशन में है वो डिवीजन में जाएंगे। सो z इज इक्वल टू -12/6। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। सो आंसर इज z इक्वल्स टू -2 is the solution. Okay students, now next is question I. क्या है इक्वेशन? 3l/2 is equal to 2/3। ओके, इक्वेशन राइट कर लेते हैं। 3l, l be the variable here, 2 is equal to 2/3। अब देखो ये जो रेशियो है 3/2, ये मल्टीप्लिकेशन में है l के, उसको ट्रांसपोज करना है, तो ये जो 3 है वो डिवीजन में जाएंगे, और ये जो 2 है डिवीजन में वो मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे। सो क्या आएगा? देखो l इक्वल्स टू 2/3 इंटू 2/3। अब देखो मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा? 2 इंटू 2 दैट इज 4/3 इंटू 3 दैट इज 6। 3 3 जा 9। ओके, so l equals to 4/9 is the solution. Now next is j, 2/3 into b minus 5 is equal to 3। अब देखो क्या है इक्वेशन? 2b/3 minus 5 is equal to 3। -5 है, ट्रांसपोज करने हैं राइट हैंड साइड में, +5 हो जाएंगे। सो 2/3 b इज इक्वल टू 3 + 5। आगे क्या होगा? 2/3 b इज इक्वल टू 3 + 5 दैट इज 8। ओके, अब देखो वेरिएबल है b, उसके मल्टीप्लिकेशन में 2/3 है, इसको ट्रांसपोज करना है हमें राइट हैंड साइड में। सो 2 डिवीजन में जाएंगे और 3 मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे। सो b इक्वल्स टू 8 इंटू 3/2। अब यहाँ पे डिवीजन होगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। सो b इक्वल्स टू 4 इंटू 3। सो b इक्वल्स टू 12।
ओके स्टूडेंट, इन दिस वे आपने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आगे का क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।